अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी उषा के ईसाई धर्म में आने की उम्मीद जताई है। सार्वजनिक मंच से जेडी वेंस ने कहा कि वो चाहते हैं कि उषा कैथोलिक चर्च से प्रभावित होकर हिंदू धर्म छोड़ दे और ईसाई बन जाए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने आपको बता दें कि जिस तरह से ये बयान यहाँ पर दिया है उसके बाद खूब बवाल यहाँ पर इसे लेकर मचा हुआ है। और ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब मिसिसिपी में कॉलेज छात्रों के सामने वो अपनी बात रख रहे थे। इस बयान के मीडिया में आने के बाद उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से भारतीयों ने उनके इस बयान को स्तरहीन और पाखंड तक करार दे दिया। जेडी वेंस ने उनकी पत्नी की आस्था के बारे में जब उनसे पूछा गया जेडी वेंस से, तो उन्होंने कहा कि उषा अक्सर उनके साथ चर्च जाती हैं। उम्मीद है कि वो एक दिन चर्च की उन बातों से प्रभावित होंगी जिन पर उन्होंने वयस्क होने पर कैथोलिक धर्म अपनाया था। मैं सचमुच यही चाहता हूं क्योंकि मैं ईसाई धर्म में विश्वास करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आखिरकार मेरी पत्नी भी इसे इसी नज़र से देखेगी। जेडी वेंस ने आगे कहा कि अगर उषा ऐसा नहीं करती, यानी कि ईसाई नहीं बनती हैं, तो वो फिर ईश्वर से कहता है कि हर किसी के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, इसलिए इससे मुझे कोई समस्या नहीं। ये भी जेडी वेंस ने कहा। ये एक ऐसी बात है जिसे आपको सुलझाना होगा। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने हाल ही में जिस तरह से एक कॉलेज कार्यक्रम में कहा कि उनकी पत्नी उषा, जो हिंदू परिवार में जन्मी हैं और भारतीय मूल की हैं, अक्सर उनके साथ चर्च जाती हैं, और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन वो चर्च की उन बातों से प्रभावित होंगी जिन पर मैंने वयस्क होने पर कैथोलिक धर्म अपनाया था। अब इस बयान के बाद, उनकी सोच के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं सचमुच यही चाहता हूं कि वो ईसाई बन जाए क्योंकि मैं ईसाई धर्म में विश्वास करता हूं। और अगर वो ऐसा नहीं करती, यानी कि जेडी वेंस ने कहा कि अगर उनकी पत्नी ऐसा नहीं करती, यानी कि ईसाई नहीं बनती, तो फिर ईश्वर कहता है कि हर किसी के पास आज़ादी है, इच्छा शक्ति होती है, स्वतंत्र है अपने हिसाब से किसी भी धर्म को अपनाने की, इसलिए इससे मुझे कोई समस्या नहीं। ये भी उन्होंने कहा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गुस्सा इस वक्त लोगों में नज़र आ रहा है, भारतीयों में और भारतीय मूल में नज़र आ रहा है, वो इस बात का नज़र आ रहा है कि आखिर वो इस बात को इस तरह कैसे कह सकते हैं। उन्होंने वैसे ये भी बताया कि वो अपने बच्चों को ईसाई धर्म में पला बढ़ा रहे हैं। उषा अक्सर रविवार को चर्च उनके साथ जाती हैं। उषा का जन्म देखिए भारतीय प्रवासी परिवार में हुआ था। उन्होंने कैलिफोर्निया में वो पली बढ़ी और बाद में येल लॉ स्कूल में उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त करी। जेडी वेंस ने पहले ईसाई धर्म को अपनाया था, कैथोलिक। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने उनकी इस यात्रा में उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया। दोनों की शादी हुई। दोनों ने शादी के बाद यहाँ पर वो 3 बच्चों के माता पिता भी हैं। ये भी कहा कि बच्चों को ईसाई धर्म में ही पाला और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब ये विवाद सामने आया है, तो विवाद का कारण आप समझ लीजिए, क्योंकि इसे कहा जा सकता है ये तो एक सोच है जो सामने आई है और किसी को अपनी सोच रखने से कोई नहीं रोक सकता है, और खासतौर से तब जब वो उनकी अपनी पत्नी है। लेकिन पहला जो विवाद का कारण सामने आता है, धार्मिक बदलाव की उम्मीद को सार्वजनिक मंच पर व्यक्त करना, जो कि जेडी वेंस ने किया है। धार्मिक बदलाव की उम्मीद को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक मंच पर लाकर रख दिया। किसी की आस्था पर टिप्पणी करना जो कि निजी माना जाता है। देखिए, भारत और वहाँ की हिंदू डायस्पोरा में ये बात संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, पहचान और धर्म परिवर्तन के सवाल जुड़े हुए हैं। एक और बात यह है कि राजनीतिक स्तर पर इसे इस तरह समझा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी से संबंधित निजी आस्था प्रसंग को सार्वजनिक किया, जिससे धार्मिक चयन और स्वतंत्र इच्छा पर सवाल खड़े हुए। इसके साथ ही वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक अमेरिकी उच्च रैंकिंग अधिकारी के जरिए भारतीय मूल की पत्नी को धर्म परिवर्तन की उम्मीद जताना ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता का मामला बन गया है। तो देखा आपने कैसे एक बयान ने सिर्फ व्यक्तिगत घरेलू मामला यहाँ पर वो नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैश्विक तौर पर इस वक्त विमर्श को, वाद विवाद को जन्म भी दे चुका है, क्योंकि जेडी वेंस ने इस वक्तव्य में उनके परिवार, भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और धर्म स्वतंत्रता से जुड़े मसलों को एक नए तरह से यहाँ पर सामने लाकर रख दिया। वैसे देखना होगा कि इस पर आखिर क्या प्रतिक्रियाएं और निकलकर सामने आती है और ये पूरा मसला किस दिशा में आगे बढ़ता है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट करके।